जब ड्यूक किम तयंग झुककर जोंगकुक की बंद आंखों पर हल्की सी एक चुंबन जैसा एहसास को छोड़ता है, तयंग का दिल हर धड़कन के साथ बस एक ही नाम गुनगुना रहा था, और वो है जोंगकुक, मेरी जोंगकुक। उसी वक्त स्टेशन में एक तेज सीटी बजता है और प्रेशर छूटने की आवाज़ के साथ नाइट ट्रेन चार्ल्स बर्ड सेंटर स्टेशन में घुस रही थी। वो सुबह होने से थोड़ा पहले का वक्त था, जब सर्दियों का दिन अभी आसमान में देखना भी शुरू नहीं हुआ था। हवा में एक अलग सी खामोशी थी। जब लोग अपना सामान लेकर ट्रेन से जल्दी में उतर रहे थे, थके हुए चेहरों पे नींद के असर अभी भी दिख रहे थे। वो आंखों से नींद साफ करते जा रहे थे। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और नए लोग ट्रेन से उतरते जा रहे थे। जो लोग पहले से स्टेशन पर वो अपने अपनों का स्वागत करने आए थे, किसी की बाहों में लौट आने की खुशी। उनके बीच भीड़ में भी एक मुसाफिर था। वो है पार्क बोगम। वो बिना किसी को बताए वापस आ रहा था। उसके आने की किसी को खबर नहीं थी, ना ही मिस्टर एंड मिसेस पार्क को। वो तो साउथ में ट्रैवल करने जा रहा था, लेकिन फिर भी वापस आ गया। जोंगकुक से लिखी हुई उसकी आखिरी चिट्ठी का भी कोई जवाब नहीं आया था। उसने हर शब्द में अपना दिल डाल दिया था, और जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसका पहला ख्याल यही था, शायद अब वक्त आ गया है, आगे बढ़ने का है। इसी वजह से उसने अपने अपने पापा की सलाह मानकर साउथ जाने का फैसला लिया था। लेकिन आखिरी पल में उसका मन बदल गया था। उसने अपनी टिकट बदल लिया साउथ की जगह घर लौटने के लिए। उसे समझ नहीं आया कि वो वापस क्यों जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने राड्स के बॉर्डर्स को पार किया, सब कुछ क्लियर हो गया था। अब उसे पता था क्यों वो वापस आया है और कहाँ जाना है। उसके अंदर एक अजनबी सी घबराहट थी, जैसे कुछ होने वाला हो। जोंगकुक ऐसे बिना कुछ कहे उसे रिजेक्ट नहीं करता। बोगम जोंगकुक को इतना तो जानता ही था, इसलिए उसका दिल कह रहा था शायद कुछ गलत हुआ है। हो सकता है उसका अपना डेस्परेशन सब कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा हो और जोंगकुक बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो उसे देखना चाहता था, वो उसे मिलना चाहता था। जब भीड़ धीरे धीरे कम होने लगा, बुगम ने अपने पैर फिर से चलाए। अपना बड़ा सा ट्रंक खींचता हुआ वो स्टेशन से बाहर निकला, अकेला। लेकिन उसकी आंखों में एक निश्चय था। जब उसने स्टेशन के बाहर कदम रखा तो उसका पूरा शरीर बर्फ में ढका हुआ था। चारों तरफ से सिर्फ सफ़ेदी ही सफ़ेदी थी। हर तरफ सोनों की चादर सी बिछी हुई थी। बर्फ अभी भी गिर रही थी, उसके कंधों पर जमती जा रही थी। वो एक अलग इंसान बन चुका था जब से वो जोंगकुक से जुड़ा हुआ था। जोंगकुक, उसने धीरे से कहा, जैसे एक प्रार्थना। उसका नाम उसके होठों से निकला, सांस के साथ एक दर्द भरी फिजा में मिलता हुआ। उसका सिर्फ ख्याल ही उसके दिल को एक अजीब सी कसक दे गया, एक उलझन भरा जज्बा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी, सोच कर कि वो उसे फिर से देखने जा रहा था। उस दिन के बाद जब उनका रिश्ता टूट गया था, उसकी मुट्ठी कस गई, जैसे अपने इमोशंस को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा जब तक तुम इस रिश्ते को जिंदा रखना चाहते हो। उसने दिल से एक वादा किया था। मैं कसम खाता हूँ, अब तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, न किसी और की वजह से न मेरी। ये उसके दिल से निकाल कर आए हुए सच्चे लफ्ज़ थे, अल्फाज थे। उसकी तरफ एक सच्चा इकरार। उसने लिख कर भेजना चाहा, दिल से दुआ की उसके शब्दों का असर हो। अगर तुमने ज़रा सा भी चांस दिया मुझे, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊँगा। चलो आरबिश छोड़ के अपने नई दुनिया में चले जाते हैं, एक नई दुनिया बनाते हैं। ये सोचकर ही उसके दिल में हिम्मत आ गई। उसने एक बार फिर से चलना शुरू किया, उस ठंडी राह पर जो उससे उसकी खुशी तक ले जाने वाली थी। अगले दिन तयंग को सुबह उसके कैनरी बर्ड की मीठी आवाज़ ने जगा दिया। तयंग आंखें खोल लेता है। थोड़ा सा छटी हुई रोशनी ने उसकी नज़र उस पर डाली। वो छोटी सी चिड़िया खुश थी, अपने सुंदर पिंजरे में गा रही थी। तयंग थोड़ी देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर तयंग को अचानक हंसी आ जाता है, जैसे कुछ याद आ गया हो। वो चिड़िया अपने पंख से पानी गिरा रही थी। उसका अंदर का बच्चा
जाग गया। थोड़ी देर बाद तयंग बेल उठा लेता है और अपने बटलर हसन को बुलाता है। हसन एक सिल्वर ट्रे लेकर ड्यूक के कमरे के अंदर एंटर करता है, जिसमें कॉफ़ी और दिन के लेटर्स थे। उन्होंने बताया कि क्राउन प्रिंस और उनकी वाइफ का विजिट तय है। एनेक्स में गेस्ट की लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है। तयंग सिर्फ आई सी कहा और कॉफ़ी का सिप लिया। हसन ने कामले बोला, लेडी आयु के मादर आज दोपहर में आएंगी और मार्क्विस लिंडमैन काल तक पहुंच जाएंगे। मैंने उन्हें आपकी तरफ से इन्फॉर्म कर दिया है कि आप उनसे पर्सनली नहीं मिल पाएंगे। तयंग ने अप्रिसिएशन के लिए हल्का सा स्माइल देता है और न्यूज़पेपर ओपन कर लेता है। उसके दिमाग में थॉट्स घूम रहे थे। क्राउन प्रिंस, जिमिन और ड्यूक किम तयंग तीनों सेम एज के थे। वो सोचने लगा, आयु और क्राउन प्रिंसेस की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए आयु भी ज़्यादा टाइम यहाँ बिताएगा। हसन कहता है, मास्टर, क्या मैं आपकी डिपेचर की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ? तयंग ने सिर हिलाकर कहा, शुरू करो। टाइम हो गया है। अगर तुम 10 बजे के आसपास निकलोगे तो तुम ट्रेन बोर्ड करने के लिए टाइम पर पहुँच जाओगे। हसन ने सजेशन दिया। ठीक है। और तयंग ने हल्का सा पोलाइट स्माइल के साथ कहा। हसन ने रिस्पेक्टफुली झुककर अपने मास्टर को सलाम किया। कुछ कदम पीछे हटकर तयंग के लिए रास्ता छोड़ दिया ताकि तयंग पहले निकल सके। क्राउन प्रिंस के विजिट के चलते तयंग को अपनी कैपिटल सिटी के बिजनेस अफेयर्स जल्दी कंप्लीट करने थे। इस वजह से उसका पूरा स्केड्यूल काफ़ी टाइट और हेक्टिक हो गया था। रॉयल कपल के आने से पहले नहाने के बाद तयंग को हसन ने जल्दी और एफिशिएंटली तैयार किया। वो हमेशा की तरह काम और कंपोस्ट था। पार्क बोगम की वापसी की खबर आर्बिश में आग की तरह फैल गई है। डॉक्टर के बेटे के लौटने की न्यूज़ ड्यूक किम तयंग तक सिर्फ एक दिन में ही पहुंच गई थी, वो भी फॉर्मल मैसेज के जरिए नहीं बल्कि सर्वेंट के बीच की चुप्पी बातों से। जैसे ही तयंग ने सुना, उसके चेहरे पर हल्का सा तंज भरा मुस्कान आया। तयंग अंदर ही अंदर सोचने लगता है, बोगम का वापस आना अजीब लग रहा है। ना तो उससे बोगम के वापस आने की वजह पता थी और ना ही उससे कोई फ़र्क पड़ता था। चाहे बोगम और जोंगकुक के बीच कुछ पुरानी फीलिंग्स बची हों, तयंग को कोई कंसर्न नहीं था, क्योंकि उसके लिए जोंगकुक अब सिर्फ उसकी थी और यही वजह थी कि उससे यकीन था जोंगकुक कभी भी बोगम को वापस एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो रो कर माफ़ी मांगे या अपना दिल उसके सामने रख दे। जोंगकुक को पीछे छोड़कर जाने में भी तयंग को कोई हेजिटेशन नहीं था। वो कॉन्फिडेंट था कि उसका रिश्ते पर पूरा हक है। जैसे ही उसका लास्ट बटन बंद हुआ, उसके लिप्स पर एक सब्टल स्मारक आ गया। हसन ने ड्यूक की स्लिप सेट की और एक एलिगेंट कपलिन पिन किया, जो उसके ओवरऑल अपीयरेंस को और भी ज़्यादा रीगल और रॉयल बना रहा था। और रही बात जोंगकुक की, तो तयंग को उसके मॉरल्स की सिंप्लिसिटी पसंद थी, चाहे वो उसके नज़र में थोड़ी चाइल्डिश ही क्यों ना हो। उसका मानना था कि जोंगकुक पर हक जमाना उसका सबसे वाइज डिसीजन था। और इसी विश्वास के साथ जब वो अपने रूम से निकला तो उसके मन में एक ही बात क्लियर थी, अब मुझे पार्क बोगम के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में उसका मन तो ये था कि वो बोगम के वजूद को ही अपने दिमाग से मिटा दे और अपने आगे की ट्रिप को शांति से और सुकून से एंजॉय करे। तभी आरविश के रिसेप्शन हॉल में सर्वेंट्स का लाइन लग गया था। रॉयल कपल के आने की तैयारी से स्केड्यूल चाहे कितना भी टाइट हो, सर्वेंट गॉसिप करने से खुद को रोक ही नहीं पाए। वो सब बोगम और जोंगकुक के रीयूनियन को लेकर एक्साइटेड थे। किसी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है वो दोनों वापस साथ में हैं सिर्फ जोंगकुक की वजह से? दूसरा कहता है, शायद नहीं, ज़रूर कोई और वजह होगी बोगम के आर्बिश लौटने की। मैंने सुना था कि वो तो साउथर्न कॉन्टिनेंट ट्रैवल करने जा रहा था। तीसरा बोला थोड़ा कॉन्फिडेंटली, मुझे तो पहले से ही लग रहा था जोंगकुक की वजह है। वो दोनों इतनी आसानी से अलग कैसे हो सकते थे? उन्होंने सोचा कि उसका एक फैसला सही था, इसलिए उसने उस पर भरोसा किया। जब वह अपने रूम से निकला तो उसने बस एक ही फैसला लिया, अब उसे पार्क बोगम के बारे में और सोचने की ज़रूरत नहीं थी। असल में तयंग ने सोचा कि वो जोंगकुक की यादों से उसका वजूद ही मिटा देगा,
मेट कहती है, मैं तो पहले से ही कह रही थी, वो लोग इतनी आसानी से अलग नहीं हो सकते थे। सर्वेंट्स और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। क्या परफेक्ट कपल है दोनों। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते आए हैं। सब इमेजिन कर रहे थे कि क्या होगा अगर वो पास्ट लवर्स फिर से मिल गए। पक्का जैसे ही दोनों मिलेंगे सब वापस पहले जैसा हो जाएगा। वो दोनों को ग्रो होता हुआ देख चुके थे सब लोग, और काफ़ी सालों में उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया था दोनों का। ये सिर्फ गॉसिप नहीं थी बल्कि उम्मीद थी सर्वेंट्स के दिल से। मिसेस मोना, जो किचन की एक कुक थी, हल्की आवाज़ में बोली, शायद मुझे उससे मिलने जाना चाहिए दोबारा। वो सूप हिला रही थी और उसकी गॉसिप सुनने और फैलाने की आदत सब जानते थे। मिस्टर वांग घर पर नहीं थे, इसलिए वो जोंगकुक के लिए थोड़ा वरीड थी। शायद उसके लिए कुछ खाना ले जाऊं, उसे देखकर मेरा मन भी शांत हो जाएगा, वो सोचने लगी। जोंगकुक पूरा दिन अपने कैबिन में था, बस खाली नज़र से देखते हुए। स्काई धीरे धीरे डार्क हो रहा था। जोंगकुक अपने अंकल के लिए एक लेटर लिख रहा था और उसके अंदर अपने प्रेगनेंसी के बारे में लिख रहा था, लेकिन जोंगकुक का मन किसी भी प्रोडक्टिव काम में नहीं लग रहा था। सूरज धीरे धीरे क्लाउड्स के पीछे छुप रहा था। तभी एक जाना पहचाना आवाज़ सुनाई देता है उसे। जोंगकुक। जोंगकुक की सोच तोड़ते हुए वो आवाज़ उसे वापस ले आता है। जोंगकुक, क्या तुम घर पे हो? मिसेस मोना आवाज़ दे रही थी, घर के बाहर खड़ी थी। हाँ मिसेस मोना, जोंगकुक ने जल्दी से जवाब दिया। उसने अपना लुक ठीक किया और दरवाज़ा खोलकर उनका स्वागत किया। मिसेस मोना खिलखिला उठी जोंगकुक को देखकर। प्लेजेंटरीज एक्सचेंज करने के बाद जोंगकुक उन्हें अंदर बुला लेता है। जोंगकुक कहता है, मैं चाय बना दूँ आपके लिए? ओह यस, बहुत अच्छा रहेगा, मोना ने कहा। जोंगकुक ने पानी गर्म करना स्टार्ट किया। सब ठीक है ना बेटा? तुम कुछ पेल लग रही हो, मिसेस मोना ने प्यार से पूछा। और आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही गोलू मोलू सा लग रहे हो। जोंगकुक ऑकवर्डली हंसता है। मैं ठीक हूँ मिसेस मोना। लेकिन मोना कन्विंस नहीं हुई, बस नींद पूरी नहीं हो रहा है। बाद में जोंगकुक ने कहा, ताकि वो और क्वेश्चन ना करे, नींद नहीं हो रही है? मोना ने थोड़ा परेशानी से पूछा। फिर से पढ़ाई में बिजी हो पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, उन्होंने जेंटली समझाया। मैं तुम्हारे लिए केक भी लाई हूँ, मोना ने कहा। जोंगकुक खड़ा हो गया, उनके साथ और चाय सर्व करने लगा। केटली से सीटी बजने लगी। मिसेस मोना ने केक को इक्वली स्लाइस किए, प्लेट्स और फ्रॉक्स निकाले और चाय के कप के पास सेट किया। चलो अब बैठकर आराम से एंजॉय करते हैं, उन्होंने कहा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। मे बी वेडनेसडे के बाद से आपको कुछ दिनों तक वीडियो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को रीज़न तो पता ही होगा, राइट। और ड्यूक किम तयांग की इस स्टोरी के पार्ट 99 के जो रोमांटिक एपिसोड है स्टार्टिंग में, वो मैंने वॉइस ओवर अभी तक नहीं किया था। उस दिन नहीं किया था, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ। आप लोग इसे टेलीग्राम चैनल से वॉच कर लेना। और मैं बहुत बार लिंक शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं फिर से किसी के भी रिक्वेस्ट करने पर और पूछने पर शेयर नहीं करूँगी। और मैं ऐसे होता तो मैं कर भी देती, लेकिन अभी मैं बिज़ी हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ लिंक बार बार शेयर नहीं कर पाऊँगी। जो ज्वाइन हो गया तो हो गया, और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इतने बार कहने के बाद भी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ये आप लोगों की बैड लक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।